जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीएन सिंह क्लासेस में। हम लोग जो बात कर रहे थे आपका राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन जो आपका आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24, दो आर्टिकल इसमें आते हैं। आर्टिकल 23 पे हमने बात कर लिया है। आज हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 24, ठीक है। देखिए जो आर्टिकल 24 है, आर्टिकल 24 कहता है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन इन फैक्ट्रीज एटसेट्रा, ठीक है। मतलब जो बच्चे हैं उनको निषेध करता है किसी भी फैक्ट्रीज या अदर कोई भी जो जगह हो जहाँ पे उनके लिए उनके लाइफ को खतरा हो, ठीक है। उनके लाइफ को खतरा हो, उन किसी भी जगह पे उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं किया जाएगा, उनको काम पे नहीं रखा जाएगा। मतलब सीधी सीधी कहने का मतलब है कि किसी भी बच्चे से कोई भी खतरनाक काम नहीं करवाया जा सकता, ठीक है। अगर ऐसा करवाया जा सकता है तो वो आर्टिकल 24 करवाया जाता है तो वो आर्टिकल 24 के अगेंस्ट है, ठीक है। तो आर्टिकल 24 क्या कहता है कि नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स शैल बी एम्प्लॉयड टू वर्क इन एनी फैक्ट्री और माइन और इंगेज इन एनी अदर हैजार्डस एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। साफ साफ कह रहा है आर्टिकल 24 कि अगर कोई भी बच्चा जो 14 साल से कम हो, ठीक है, नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स शैल बी एम्प्लॉयड इन वर्क, किसी भी फैक्ट्री में या किसी माइन, ठीक है। माइन मतलब जहां से कोयले का खदान उदान होता है, माइंस, ठीक है, खदान, या किसी भी खतरनाक हैजार्डस एम्प्लॉयमेंट में उससे एम्प्लॉय नहीं किया जा सकता, उससे काम पे नहीं रखा जा सकता या उससे काम नहीं करवाया जा सकता। अगर ऐसा कुछ भी करवाया जाता है तो वो आर्टिकल 24 के अगेंस्ट होगा, ठीक है। अब देखिए हैजार्डस वर्क में हम लोग देखें तो जैसे मान लीजिए कि रेलवे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, ये भी आपका हैजार्डस में आएगा। इसके अलावा जो फैक्ट्रीज होती है जिसमें आपका जो पटाखे की फैक्ट्रीज हो गई या ऐसे कोई भी चीज़ होगा, या फिर मान लीजिए मैजिस्टिक जो है आपका माचिस और चीज़ जो बन रहा है, इन सब जगहों पे भी जो आपका कोई भी वर्क नहीं करवाया जा सकता। इसके अलावा मान लीजिए कि कहीं भी कोई कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है जहाँ पे बिल्डिंग वोल्डिंग्स बन रही हैं, इन सब जगहों पे भी काम नहीं करवाया जा सकता। ये सब आपके हैजार्डस एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो किसी भी 14 साल के बच्चे से ये सब काम नहीं करवाया जा सकता फैक्ट्री में, माइंस में या किसी भी हैजार्डस एम्प्लॉयमेंट हैजार्डस वर्क में, ठीक है। अब याद रखिएगा कि ये 14 साल तक के जो बच्चे हैं उनको इन सब जगहों पे काम नहीं करवाया जा सकता। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी काम वो नहीं कर सकते हैं, कोई भी काम वो नहीं कर सकते हैं। नॉर्मली अगर कोई वर्क है, नॉर्मली कोई अगर काम देता है उनको तो ऐसा वो कर सकते हैं। लेकिन 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन जारी की कि जो आपके हाउस मतलब जो घरों में जो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं जिनको नौकर का काम दे दिया जाता है, घर का जो काम करते हैं ये सब चीज़ें, ठीक है, झाड़ू पोछा करना है, जो भी ऐसे काम होते हैं, या छोटे छोटे दुकानों पे आप देखे होंगे चाय का जो दुकान होता है, उन सब जगहों पे आपके छोटे बच्चे चाय बनाते हैं, मतलब जो बर्तन वर्तन धोते हैं, बहुत सारे होटल्स होते हैं, रेस्टोरेंट होते हैं, इन सब जगहों पे छोटे बच्चों को काम करवाया जाता है, उनसे बर्तन धुलवाए, जो भी काम होते हैं ये सब करवाया जाता है, ठीक है। हमारे यहाँ आपका एक बहुत ही मतलब फेमस नाम है, कोई भी बच्चा हो जो चाय के दुकान पे काम करता है उसको छोटू अपने आप एक नाम मिल ही जाता है, ठीक है। तो ये सब जो चीज़ें होती हैं ये सब सुप्रीम कोर्ट ने इन सब चीज़ों को बंद कर दिया, साफ साफ कह दिया है कि किसी भी घर पे जो नौकर का काम है, किसी भी चाय के दुकान पे, किसी भी होटल, किसी भी रेस्टोरेंट, इन सब जगहों पे छोटे बच्चों का यानी 14 साल से कम के जो भी बच्चे हैं उनसे काम नहीं करवाया जा सकता, ठीक है। अब इसके लिए एक एक्ट लाया गया रोकने के लिए जिसका नाम है द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986, ठीक है। इसके अलावा कुछ और एक्ट्स आपके लाए गए इन सब चीज़ों को रोकने के लिए। आपका 48 में आया था द फैक्ट्रीज एक्ट 1948, द माइंस एक्ट 1952, द मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1961, ठीक है। अब मान लीजिए अगर किसी 14 साल से कम के बच्चों को अगर कोई काम पे रख रहा है तो 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने एक डायरेक्शन पे एक रिहेबिलिटेशन वेलफेयर फंड का निर्माण किया गया, चाइल्ड लेबर रिहेबिलिटेशन वेलफेयर फंड, ठीक है। और इसमें कहा गया कि अगर कोई भी 14 साल से कम
के बच्चों को अगर एम्प्लॉय करता है तो उसे उसके रिहेबिलिटेशन फंड में 20,000 रुपीज़ उसके नाम से जमा करना पड़ेगा, उसके नाम से उस रिहेबिलिटेशन फंड में उसे देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं अबाउट आर्टिकल 24। अगले वाले बाद में हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 25 पे। थैंक यू, जय हिंद।